मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम। और गाइस कैसे हैं आप लोग? तो सेशन स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का, है ना। राजधानी एक्सप्रेस। तो गाइस जितने भी जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और द इंडियन एक्सप्रेस है आपका, है ना, जनसत्ता है, कई जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं या जो इंपॉर्टेंट मैगजीन बोली जाती हैं जो ईयरली बेसिस पे होती हैं, जैसे इंडिया टुडे मैगजीन हो गई, है ना। तो वहाँ से जो हमारे एग्जाम में करंट अफेयर के पॉइंट बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली 5 AM आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन अवेलेबल करवाया जाता है, तो आप लोग उसको डेली फॉलो करते चलेंगे। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को, पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको बता दें कि अनअकैडमी की तरफ से 20,000 स्पेशल लाइव क्लासेस का प्रावधान किया गया है। तो घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। और ये हमारी टीम है गाइस, आप देख सकते हैं, जिसमें पिंकी सरोहा मैम करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से नेहा मलिक मैम, ये भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और नीतू ढाका मैम है, ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। तो गाइस इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। और ये हमारी पूरी टीम है, और भी फैकल्टी अवेलेबल हैं। तो जैसे सुनील सर हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, पवन राव ये भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कासिफ अंसारी सर हैं जो जीएस पढ़ाते हैं गाइस, और मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आप लोगों को तैयार कराऊंगा, ठीक है। अब जीएस में जितने पॉइंट आप जानते हैं, चाहे आपका ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, मिसलेनियस है, इकोनॉमी है ना, और साथ में करंट अफेयर का सेगमेंट। तो यानी जीएस, कंप्लीट जीएस मैं आप लोगों को तैयार कराऊंगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, ऐसे तरह के एजुकेटर भी क्लासेस देते हैं। तो आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। इसी तरीके से मोहित खत्रा सर हैं जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं गाइस, और अभिषेक सरोहा सर हैं, ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में गाइज, माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। और गाइज मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइज, चाहे वो मैं एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूँ, या वो मैं रेलवे के एग्ज़ाम की बात करूँ, या वो मैं पुलिस के एग्ज़ाम की बात करूँ। तो बहुत से बच्चे अपनी डिज़ायर पोस्ट पे सेलेक्ट हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों का भी रिजल्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फटाक से। और ये तो हमारा पर्टिकुलर सेशन है गाइज, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस के साथ में कंप्लीट कोर्स मिलेगा, है ना। और एक ही सब्जेक्ट के कई सारे फैकल्टी अवेलेबल हैं, डेली लाइव सेशन, डेली डाउट सेशन अवेलेबल हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, जरा जो आया है सामने, निहंग। ये मैंने यहाँ पे फोटो आप लोगों के सामने लगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नीले कपड़ों में जो सरदार रहते हैं, आप लोगों ने इनको देखा होगा कई बार, है ना। अभी इस चर्चा में क्यों आए गाइस, इन्होंने क्या किया है, पंजाब राज्य के जो पटियाला में इन निहंग सिखों ने, इनको निहंग बोला जाता है, इन निहंग सिखों ने क्या किया है, पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पे हमला कर दिया है। तो अभी चर्चा में आ गया है। तो अब इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना, जरा एक चीज़ समझिए कि ये जो निहंग हैं, साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। जो निहंग है गाइस, ये एक योद्धाओं का वर्ग है ना, ये एक योद्धाओं का वर्ग है, ये योद्धा वर्ग से बिलोंग करते हैं। और इनका पोशाक आप लोग देख पा रहे होंगे, नीले वस्त्र, तलवार, भाले, ये सब ये साथ में कैरी करते हैं, ठीक है। और एक ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से एक तमगा रहता है, पगड़ी पे पहने रहते हैं, ठीक है। और जो निहंग है, ये इसका जो संस्कृत शब्द जो है होता है वो नोट करेंगे जरा। निहंग को संस्कृत भाषा के निशांक से ये निकला है, बेसिकली निशांक, है ना। अब निशांक का मतलब क्या होता है कि भय रहित, किसी से डरना नहीं, है ना, पवित्र, जिम्मेदार और आरामदायक जीवन के लिए बिल्कुल न्यूट्रल, कि आरामदायक जीवन चाहिए ही नहीं, मतलब इस निहंग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो निहंग जो सिख हैं वो आप देख पा रहे होंगे इस पोशाक में रहते हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लें अगर, तो 1699 में गाइस गुरु गोविंद जी, है ना, गुरु गोविंद जी ने क्या किया, खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया था। खालसा के निर्माण के लिए, खालसा के निर्माण के लिए दोज पीपल बिलोंग फ्रॉम सिख कम्युनिटी, वो जान रहे होंगे इस चीज़ को कि गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की जब स्थापना करी, खालसा के लिए निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया था, है ना, निहंग समूह का गठन किया था। कई जो पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा उसको साथ साथ नोट कर लेना आप लोग, ठीक है।
इसी तरीके से डेली बेसिस में मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, नवीन शर्मा नाम से आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो जो क्लासेस मैं लेता हूँ उस पर और यूट्यूब चैनल पे जो लेता हूँ सबका टाइमिंग वगैरह आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हुआ क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है वो बेसिकली इनको दो ग्रुप में बांट दे रही है। एक तो जो इस तरीके की पोशाक पहन रहे हैं और एक जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल सरदार जो आपने देखे हैं पग वगैरह पहनते हैं उस तरीके से। ठीक है, और आपको ध्यान होगा 1784 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे इसके बारे में कि 1784 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको याद होना चाहिए 84 के दंगे नाम से फेमस रहा। सॉरी 17 नहीं, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ये जो निहंग है जो भी आपने देखा पीछे, इसमें अजीत सिंह पोहला थे। निहंग समूह से अजीत सिंह पोहला, इन्होंने क्या किया, आतंकवादियों को मारने का भी काम किया इन्होंने, है ना। जो 84 के दंगों के नाम से फेमस है, ऑपरेशन ब्लू स्टार में अगर किस निहंग समूह के व्यक्ति ने आतंकवादियों को मारने का काम किया तो अजीत सिंह पोहला, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। अब ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल क्या है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का होल दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अब हुआ क्या है कि पुणे में एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं IUCAA, मैंने बोला इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने क्या किया, पुणे में है ये बेसिकली। IUCAA कहाँ है, पुणे। तो इन्होंने क्या किया है कि जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है इसका इन्होंने अध्ययन किया है, इसकी स्टडी करी है बेसिकली, और इन्होंने बताया कि यह तेजी से विस्तार कर रहा है, ये ब्रह्मांड के अंदर ये जो होल है तेजी से बढ़ रहा है और गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप ये पैदा हुआ है। गतिज ऊर्जा जानते हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी, जो स्टैटिक एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि ये झरना बह रहा है या आपका कोई वाटरफॉल बह रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा लग रही है ना, तो यानी उसके थ्रू ये बह रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी गतिज ऊर्जा फॉलो हो रही है बार बार सर्कुलेशन में, तो कहीं ना कहीं उसके चलते ये होल देखने को बना है यहाँ पे। ठीक है, इसको ब्लैक होल को बेसिकली ये बता रहे हैं कि हॉट बिग बैंग चरण के दौरान ही निर्मित हुआ था। किसके चरण के दौरान, हॉट बिग बैंग, हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में यही पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, देख रहे हैं स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑडियंस देख रही है यहाँ पे, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है और एक ऑडियंस जो सामने है ना। तो स्वयं प्रभा टीवी चैनल, अब जरा इसके बारे में समझें कि भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 से जो एक चैलेंज मिला है लोगों को कि लोग बाग अपनी पढ़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित ना हो, उसके चलते इन्होंने स्वयं प्रभा टीवी चैनल इन्होंने स्टार्ट करवाया है, जिसके माध्यम से होगा क्या कि पाठ्यक्रम से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी बच्चों को, अपने घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। और स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों पे अवेलेबल है, कितने, 32 DTH चैनलों पे अवेलेबल है। इसमें जैसे आप लोग टाटा स्काई, डिश टीवी, वीडियोकॉन, इसी तरीके से टोटल 32 DTH है। DTH को बोलते हैं डायरेक्ट टू होम, है ना, डायरेक्ट टू होम। तो 32 पे ही अवेलेबल है। और जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके इसको लाया जाएगा। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था मॉर्निंग में 9:30 AM पे, तो मैंने उसमें कुछ सैटेलाइट के बारे में बताया था, हालांकि पूरा डेप्थ में तो बात नहीं करी थी, वो हम स्पेस टेक्नोलॉजी में समझेंगे ही, है ना। तो कौन सी ये सब चीज़ें आप लोग सैटेलाइट की मदद से ही देख पाते हैं। तो सैटेलाइट कौन सी है इसमें, इसका नाम है GSAT 15।
GSAT-15 नाम की सैटेलाइट है, जिसकी मदद से स्वयं प्रभा टीवी के सारे ब्रॉडकास्ट इसके अंदर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए विषयवार नई सामग्री अपलोड की जाएगी और जो 5 बार दोहराई भी जाएगी, है ना। तो ये सारा मामला रहेगा। और इसमें बताया जाए कि आपको बता दिया जाए कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक, है ना, और जो आपका हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन है, उन सब की क्लासेस भी इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो इसमें आप लोग इसके बारे में जान के रखें। अगला देखें, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज आप देख पा रहे होंगे। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, 15 लोकेशन है अक्रॉस इंडिया बाई 2020। टेक द प्लीज फॉर विजिट एटलीस्ट। देखो अपना देश, नाम से ही पता लग रहा है काफ़ी चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे इसके बारे में, है ना। अभी आपको बता दें कि जो भारत का पर्यटन मंत्रालय है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। 14 अप्रैल से ये स्टार्ट किया गया है मामला, 14 अप्रैल से। और देखो अपना देश जो वेबिनार सीरीज़ है, अब इसमें होगा क्या कि भारत के कई गंतव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी और वहाँ के कल्चर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इस श्रृंखला का पहला वेबिनार सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली की पर्सनल डायरी पर केंद्रित था। तो जो पहला वेबिनार था उसका थीम क्या था वो आप साइड में नोट करेंगे। पहले वेबिनार का थीम, है ना, पहले वेबिनार का थीम सिटी ऑफ सिटीज़, सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली की पर्सनल डायरी, दिल्ली की पर्सनल डायरी। बस नाम देखे रहें, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन आएगा तो उठा लोगे, देख के इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। बेसिकली हुआ क्या है कि क्योंकि इसमें दिल्ली के 8 शहरों के बारे में बहुत डेप्थ में बताया गया है, तो सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली की पर्सनल डायरी, 8 शहरों के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है इसमें। ठीक है, ठीक है। और 16 अप्रैल को इसमें जो बताया गया वो सिटी कोलकाता के बारे में बात की गई। तो वेबिनार के अंदर यही ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिटी, ये जो दिल्ली का जो थीम रहा है वो आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और किससे संबंधित है गाइस? हमारे भारत के कल्चर, हमारे भारत के संस्कृति के बारे में, उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए गाइस, ये अनअकैडमी की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, क्रैक एसएससी एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये तो हम पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आप लोग कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली गई हैं। जैसे मैं भी वहाँ पे स्पेशल क्लास प्लस की क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे सारा कंप्लीट कोर्स आप ले पाएंगे, है ना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। तो इंस्टॉल करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा एसएससी एग्ज़ाम, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो बेनिफिट क्या होगा, जितनी भी अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग कोर्सेज रहेंगे, सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट गाइज ये है कि डेली लाइव क्लास है और डाउट सेशन अवेलेबल है और स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। तो कंप्लीट सिलेबस को टारगेट करते हुए आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आप लोगों का नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाएगा इस, है ना। कई बच्चों का होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बन पाता है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। सेकंड अटैम्प्ट में आप लोग 100% बना लोगे गाइज। बस यही है कि विश्वास नहीं छोड़िएगा और लगे रहिएगा। कंपटीशन एग्जाम इस काइंड ऑफ मैराथन, और मैराथन आप लोग जानते हो बच्चों, वही जीतता है जो आखिरी तक धीरे धीरे दौड़ता रहता है ना। ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप देख सकते हैं, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ, 24 मंथ, ये इनके प्राइस मेंशन है यहाँ पे गाइज। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, 10% ये आपको तभी मिलेगा जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा, LiveNK। ये मेरा कोड है, इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। आई वुड सजेस्ट यू बीइंग ए फैकल्टी कि आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ का लें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इट विल टेक टाइम, है ना, कि आप लोग प्रिपेयर हो पाएँ। तो आप 1 साल का देखें तो गाइज 5400 है डिस्काउंटेड प्राइस, जिसमें आपको 450 पर मंथ पड़ता है। और इसी तरीके से अगर 24 मंथ का ले रहे हैं तो 270 रुपीज़ आपका रहेगा मंथली। तो दैट वुड बी मोर रीजनेबल प्राइस फॉर यू गाइज। आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बाकी कोई डाउट रहेगा, यू गाइज कैन कॉल मी, यू गाइज कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है, 9910180542। चाहे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो या पढ़ाई से रिलेटेड। जीएस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ गाइस, जीएस में किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है, चाहे वो करंट अफेयर हो या वो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हो,
आप लोग पढ़ रहे हो तुरंत फ़ोटो खींच के आप मुझे भेज देंगे, आई विल रिप्लाई यू जल्द से जल्द। अगर क्लास नहीं ले रहे होंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है, या जब भी देखेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान। अब नाम से ही पता लग रहा है यार, लाइफ लाइन क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे? देखिए ऑपरेशन लाइफ लाइन अभी हुआ क्या कि कई विदेशी नागरिक जो हैं भारत में ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं, है ना, वो अपने देश जाना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने बोला ठीक है भेजेंगे आपको। तो जब भारत सरकार ने उनके लिए सेवाएं मुहैया करवाई, अब कई अमेरिका के भी थे, तो अमेरिका तो कोई जाना नहीं चाह रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा केस वहीं दिख रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे 800 लोग थे जिसमें से 10 लोग ही एग्री हुए कि वो जाना चाहते हैं। तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि यार हम तो अमेरिका से ज़्यादा सेफ इंडिया में है ना, तो इस मारे वो वहाँ गए नहीं। तो आप इसके बारे में बस एक पॉइंट यही ध्यान रखेंगे कि जो ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान है इसमें लिखेंगे कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हो रहा है और जितने भी दूर के स्थान हैं या जो वस्तुएं हैं उन सबको इसके माध्यम से पहुंचाया भी जाएगा। एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो इसके अंदर यही पॉइंट ध्यान रखेंगे। बेसिकली ये है कि नागरिकों को तो पहुंचाया जा रहा है, उसके साथ में कई जगह है कि सामान वगैरह अगर हमें पहुंचाना है ना, तो सामान वगैरह को भी पहुंचाया जा रहा है। तो आप लोग इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, वर्तमान में यानी करंट में ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान के तहत मेडिकल कार्गो एक दिन में, मेडिकल कार्गो एक दिन में 108 टन माल की आवश्यक आपूर्ति कराएगा। तो कितने टन भैया? 108 टन। इसके अंदर यही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व चागस दिवस, विश्व चागस रोग दिवस, वर्ल्ड चागस डिजीज डे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, 14 अप्रैल को गाइज ये सेलिब्रेट किया जाता है। 14 अप्रैल को हर साल 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2020 को पहली बार ये मनाया गया है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम में देखने को बन सकता है। इस पे तो मैं तो कहूँगा 7 स्टार लगाइएगा, 5 स्टार वो भी नहीं, है ना। बिल्कुल देखने को बन सकता है क्योंकि पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ है। 14 अप्रैल 2020 को पहली बार मनाया गया है, ठीक है। और 72वीं स्वास्थ्य सभा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसने 24 मई 2019 को चागस दिवस पदनाम को बनाने की मंजूरी दी थी। कब दी थी? 72वीं, ऐसे लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 24 मई 2019 को इन्होंने बोला था कि भैया चागस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि चागस एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने बोला कि यार इसको स्टार्ट करा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं चागस जो बीमारी है वही सारी चीज़ें कि बॉडी में सूजन वगैरह हो जाती है और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो देखने को बनती हैं, सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे एक पॉइंट यही ध्यान रखना है कि चागस दिवस मनाया कब जाता है? 14 अप्रैल, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग गाइस बहुत चर्चा में चल रहा है यार। आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं पैसों की समस्या है और काफ़ी लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएम केयर फंड में। आप लोग सुनते होंगे कि इन हीरो ने इतने करोड़ रुपए दिए, इन हीरो ने इतने लाख रुपए दिए। तो कहीं ना कहीं ये सब क्राउड फंडिंग के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आप लोग एक ध्यान रखेंगे कि जो वित्तीय सहायता जिन जिन स्रोतों से आती है उसी को क्राउड फंडिंग बोला जा रहा है। क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ के लोगों से जब सहायता एक जगह आ रही होती है ना, चाहे वो P2P लीडिंग हो, लैंडिंग हो, डोनेशन हो, इक्विटी फंडिंग हो या रिवॉर्ड्स हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कहीं ना कहीं काउंट की जाती हैं, है ना। अब क्राउड फंडिंग होता क्या है, ज़रा इसके बारे में एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा कि क्राउड फंडिंग किसी व्यक्ति या संगठन के, मैंने बोला क्राउड फंडिंग
किसी व्यक्ति या संगठन के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से परिवार हो या फ्रेंड सर्कल हो, परिवार हो, मित्र हो या व्यवसाय हो, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, व्यवसायों आदि के माध्यम से फंड का जमा होना, फंड का एकत्र करने का तरीका है ना, फंड का एकत्र करने का तरीका। तो क्राउड फंडिंग समझ गए कि कोई भी व्यक्ति या संगठन के लिए अगर धन जुटाने की बात आए, चाहे वो परिवार के लोग कर रहे हो, चाहे वो मित्र कर रहे हो, चाहे वो कोई भी व्यवसाय या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा हो, उसको एक जगह एकत्र करने का तरीका ही क्राउड फंडिंग कहलाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग अब करते हैं यहाँ पे, तो क्राउड फंडिंग कहीं ना कहीं उसी के लिए सामने चर्चा में आया है। तो क्राउड फंडिंग होती कितने टाइप की है? एक तो P2P। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न ये भी देखने को बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्राउड फंडिंग का प्रकार नहीं है? बिल्कुल आ सकता है क्राउड फंडिंग, है ना। तो एक नाम तो लिखा हुआ है P2P, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर फंडिंग। ये इमेज देख ही पा रहे होंगे आप लोग। इसमें क्या होता है कि अधिकांश लोग एक कंपनी को पैसा इस समझ के साथ देते हैं कि पैसा ब्याज के साथ चुकाया जाएगा और यह बैंक से पारस्परिक उधार लेने के समान है, पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसके भी कई सारे टाइप हैं। एक तो ये हो गया कि भैया पैसा जुटाना है, अभी जो PM केयर फंड में दिया जा रहा है, अब कोई व्यक्ति ये तो नहीं सोच रहा है ना क्या मुझे उस पर बाद में इंटरेस्ट लग के मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं है। लेकिन जब इसके टाइप की बात की जाती है तो कहने की एक पीयर टू पीयर लैंडिंग है ना, एक इक्विटी फंडिंग है, एक रिवॉर्ड्स है, एक डोनेशन है। कई सारे क्राउड फंडिंग के ये टाइप्स हैं। तो आप ये 4 टाइप इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इसमें इतना ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक SSC एग्जाम। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आप लोग देखते होंगे कि मैं बीच बीच में MCQ सीरीज़ भी लाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सेशन आप लोगों के लिए। डेली इसको फॉलो किया कीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोग मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलेंगे, लाइव MK। इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में बेल आइकन ओके कर लेना, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी, जो भी क्लास ली जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। और चाहे अपकमिंग वीडियोस हो उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी आप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट करने नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल गाइस नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज तो खैर हमारा 9:30 सेशन रहेगा, तो प्रेजेंट रहिएगा 9:30 AM पे। ठीक है, इसमें हम बहुत अच्छे सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे आज। ठीक, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।